झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, लेकिन जिस दिन उसका बंधन खुल जाता है उसी दिन वही झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपनों से जुड़े रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जिनके लिए हम नींद तक छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, बस कोशिश करके तो देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होता है, विवाद छोड़ दो तो रिश्तों को फायदा होता है, और व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को फायदा होता है। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल हमारे पास समय हो पर रिश्ते ना हो। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाच मत जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती, उनका आना एक संकेत होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। एक उम्र के बाद हर इंसान समझ जाता है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। तो जो आज आपके लिए है ही नहीं, उसे जबरदस्ती पकड़ कर रखने से क्या लाभ। भले ही जीवन में अकेले रहना पड़े, पर किसी रिश्ते को जिद में निभाना मत। आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया, पर यह कोई नहीं पूछता कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया। याद रखिए, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें कोई न कोई कमी जरूर होती है। किसी का हाल पूछ लेने से उसका हाल ठीक नहीं हो जाता, पर दिल को तसल्ली जरूर मिल जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो श्री कृष्ण को महाभारत होने ही नहीं देना पड़ता। रिश्ते कोई भी हो, उन्हें ऐसे निभाओ कि उनकी डोर जिंदगी भर कमजोर न पड़े। जिंदगी के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो और जुबान पर मुस्कान को सजे रहने दो। खुद भी उदास मत रहो और न ही किसी और को उदास रहने दो। दुनिया में 4 चीजें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की आह और दोगले व्यक्ति की राय कभी हल्के में मत लेना। पैसा हो तो आपकी योग्यता नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी काबिलियत भी नजर नहीं आती। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। जैसे थोड़ी सी औषधि भयंकर रोग को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद अनेकों कष्टों और दुखों का नाश कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त जैसा भी हो वह बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में कुछ ऐसा मत कर बैठो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इंसान में कोई कमी ना हो तो वह इंसान लगे ही नहीं। आप खुश हो यह अच्छी बात है, लेकिन आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे बड़ी बात है। अगर कोई आपको दुख दे तो उसे बड़ा मत समझ लेना। याद रखिए, लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब किसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो फिर भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई समाधान ही ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपकी मन शांति भंग ना कर सके। अगर किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए
तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। जबरदस्ती निभाए गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर वही रिश्ते इंसान को सबसे ज्यादा थका देते हैं जो कभी उसका इकलौता सुकून हुआ करते थे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज पर आप ध्यान देते हो वही चीज सक्रिय हो जाती है और आपके जीवन में प्रवेश करने लगती है। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा चिंता है। तुम संसार में किस डर से जी रहे हो जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं? चिंता छोड़ो और समझो कि परमेश्वर तुम्हारी हर चिंता और परेशानी से कहीं ज्यादा बड़ा है। जिंदगी जी नहीं जाती, जिंदगी जी जाती है, इसलिए तकलीफ तो होगी ही। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। भीड़ के इस शोर में जिंदगी सुकून कहां पाएगी? कभी दो पल तन्हाई में बैठो, खुद से खुद की मुलाकात होने दो। इंसान अच्छे वक्त को अक्सर भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन्होंने बुरा बर्ताव किया उन्हें कभी नहीं भूलता। इतने अच्छे विचारों में व्यस्त रहो कि गलत विचार पास आने की हिम्मत ही न कर सके। जो लोगों के काम आते रहते हैं, कुदरत का उसूल है उनके झरने कभी सूखते नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाता है, और जिसने अपनी आदतें नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होता है जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता मत करो, फल समय पर मिल ही जाता है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, उनसे भागो मत, क्योंकि मुसीबतें भागने से पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए उनका डटकर सामना करो। जो लोग कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके पास वक्त तो होता है, बस वह तुम्हें देना नहीं चाहते। जिसने इस बात को समझ लिया, क्योंकि यही समझ तुम्हें अगली बार अपमान से बचा लेगी। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। अगर चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ में कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, ऊंची आवाज में मत बोलो, पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, खामोशी से मिटती है। अगर जिंदगी मिली है तो उसे इस तरह जियो कि इतिहास के पन्ने तुम्हारा नाम याद रखे। पतंग और जिंदगी में एक ही समानता है, जब तक ऊंचाई में हो दुनिया पूछती है, नीचे आते ही दुनिया मुंह मोड़ लेती है। इस बात को समझ लेना, क्योंकि यही समझ तुम्हें अगली बार अपमान से बचा लेगी। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। अगर चलना ही नहीं चाहते तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ में कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, ऊंची आवाज में मत बोलो, पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, खामोशी से मिटती है। अगर जिंदगी मिली है तो उसे इस तरह जियो कि इतिहास के पन्ने तुम्हारा नाम याद रखे। पतंग और जिंदगी में एक ही समानता है, जब तक ऊंचाई में हो दुनिया पूछती है, नीचे आते ही दुनिया मुंह मोड़ लेती है। धैर्य वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है, और जो इंसान धैर्य रखना सीख लेता है वह किसी से हारता नहीं। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। उस वक्त भगवान सबसे पास होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। और जब सबक मिल जाए तो रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं। जो तुम्हारी कद्र करे उसी के साथ चलो, जो तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए उसे छोड़ देना ही समझदारी है। मौन वह भाषा है जिसे हर कोई नहीं समझता, लेकिन भगवान हर मौन सुन लेते हैं।
धैर्य वह जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया से लड़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। सच्ची शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। और जो इंसान अपने भीतर शांति पा लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए डर छोड़ो, चिंता छोड़ो और विश्वास रखो। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। कल की गलती को आज की ताकत बनाओ। जिंदगी में अगर अंधेरा है तो समझ लो रोशनी आने वाली है, क्योंकि बिना रात के सवेरा नहीं होता। कभी भी खुद को कम मत समझना। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ भी हिला सकती है। जब मन थक जाए तो भगवान का नाम लो। जब रास्ता न दिखे तो कर्म करते रहो। और याद रखना, भगवान तुम्हें कभी तोड़ने नहीं, तराशने के लिए कठिनाइयां देते हैं। अगर यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची हो तो इसे किसी जरूरतमंद तक अवश्य पहुंचाना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हारा साझा किया हुआ एक विचार किसी की जिंदगी बदल दे। जय श्री कृष्ण।